लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीजा के कमरे में एक नर्स दाखिल हुई और जाकर गुलदस्ते संवारने लगी। पहले तो वो पूरे इंहमाक के साथ अपने काम में मसरूफ रही कि अचानक उसने मरीजा से पूछा कि मैडम आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है। इस पर मरीजा ने नकाहत की हालत में इंतहाई उचाट लहजे में जवाब दिया कि डॉक्टर जेसन। नर्स ने पहले तो हैरत से डॉक्टर का नाम सुना और उसके बाद मरीजा के करीब होकर कहने लगी, क्या वाकई डॉक्टर जेसन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? इस पर मरीजा ने जवाब दिया कि हाँ, वही डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पर नर्स ने कहा कि मुझे तो अभी भी बहुत हैरत हो रही है कि डॉक्टर जेसन ने आपका ऑपरेशन करना कबूल कर लिया है। ये सुनकर मरीजा ने परेशानी से कहा कि क्यों, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? नर्स कहने लगी कि हैरत की बात यह है कि डॉक्टर जेसन ने आज तक हजारों अफराद के ऑपरेशन किए हैं और उनका कामयाबी का तनासुब 100% है। वो बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता। मुझे इसी बात पर हैरत हो रही है कि उन्होंने आपको वक्त कैसे दे दिया। इस पर मरीजा ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया कि बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जेसन ने मुझे वक्त दिया है और वही मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सुनकर नर्स ने जवाब दिया कि बेशक आप खुशकिस्मत हैं कि दुनिया का बहुत ही कामयाब और मशहूर डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने वाला है। इस गुफ्तगू के बाद मरीजा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और वहां उसका कामयाब ऑपरेशन हुआ। अब बताने वाली बात यह है कि उस वक्त मरीजा के कमरे में दाखिल होने वाली खातून कोई आम नर्स नहीं बल्कि उस अस्पताल की माहिर नफ्सियात लेडी डॉक्टर थी और उसका काम मरीजों को ऑपरेशन से पहले ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करना था और उन्हें ये यकीन दिलाना था कि उनका ऑपरेशन करने वाला शख्स बहुत ही मशहूर और कामयाब डॉक्टर है ताकि वो मुस्बत सोच की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। क्योंकि नफ्सियात का इल्म आज ये बात साबित करता है कि अगर कोई मरीज अपने जहन से मुस्बत सोच ले तो ना सिर्फ वो मर्ज पर काबू पा लेता है बल्कि मर्ज को पछाड़ देता है। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बहरी जहाज को आग लग गई। उसमें से सिर्फ एक शख्स बचा। वो तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया। कुछ दिन तक वो शख्स साहिल पर भूखा प्यासा पड़ा रहा। वो एक अजीब से जजीरे पर अकेला रह गया था। उसने जंगल से लकड़ियां, झाड़ियां और तिनके इकट्ठे किए और अपने लिए एक छत बना ली। वो काफी दिन तक उसी जजीरे पर सब्र करता रहा। थोड़े बहुत फल खाकर गुजारा कर लेता था। एक दिन वो जंगल से फल ला रहा था कि उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी को आग लग चुकी है। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। उसने सोचा कि अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रोने लगा और रोते रोते सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि साहिल पर एक बहुत बड़ा बहरी जहाज खड़ा है। वो भागता हुआ उस जहाज की तरफ गया। उस शख्स ने बहरी जहाज वालों से मदद मांगी। उन लोगों ने फौरन उसे अपने जहाज में बिठा लिया। उसने बहरी जहाज में बैठने के बाद उन लोगों से पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हमने जजीरे से धुआं उठता हुआ देख लिया था तो हम समझ गए कि किसी न किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इस पर उस शख्स ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि उसका घर जल गया क्योंकि इसमें उसी की भलाई पोशीदा थी। इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो परेशान मत हो सकता है उसमें आपकी ही भलाई का अंसर पोशीदा हो, बल्कि अपना यकीन पुख्ता रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी। जिंदगी के 4 सबक जो इंसान को सिर्फ बर्तन धोने से ही हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, बर्तन को सबसे पहले अंदर से साफ किया जाता है। जी हाँ, बर्तन धोने वाला शख्स ये जानता है कि बर्तन को सबसे पहले अंदर से साफ किया जाता है और उसके बाद ही उसे बाहर से साफ किया जाता है, जो कि इस बात का सबूत है कि अगर इंसान को भी अपने अंदर कोई बेहतरी पैदा करनी है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर को ठीक करना चाहिए और उसके बाद जाहिरी सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान का अंदर ही ठीक नहीं होगा तो फिर जाहिरी सफाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 2, बर्तनों को ज्यादा देर तक गंदा नहीं रखना चाहिए। बर्तन धोने वाला शख्स ये भी जानता है कि बर्तन को ज्यादा देर तक गंदा रखने से उनके अंदर एक तरफ तो जरासीमों की तादाद बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ उनको साफ करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। क्योंकि बर्तन अगर ज्यादा देर तक पड़े रहेंगे तो एक तो उनमें ताफुन पैदा होगा और दूसरी तरफ उनको साफ करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी इंसान के अंदर भी कोई गलत आदत पैदा हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे ठीक करने में देर लगाएगा तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 3, हर बर्तन को अलग तरीके से धोया जाता है। बर्तन धोने वाले जानते हैं कि हर बर्तन को एक ही तरीके से धोया नहीं जा सकता। जैसे कि पतीलियों और देचकियों को साफ करने के लिए उन्हें मांजने की जरूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए उन्हें मांजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक तरफ तो वो बर्तन नाजुक होते हैं और मांजने से उनकी चमक धमक मुतासिर हो सकती है और दूसरी तरफ उन पर निशान भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप हर इंसान के साथ एक जैसा रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि हर इंसान का हर चीज को समझने का तरीका और नजरिया मुख्तलिफ होता है। अगर आप हर इंसान के साथ एक ही जैसा बर्ताव रखेंगे तो इससे आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, बर्तन धोते वक्त तरतीब बहुत जरूरी है। बर्तन धोने वाले लोग ये भी जानते हैं कि बर्तन धोते वक्त तरतीब होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आप प्लेटों और चमचों को धोएंगे, उसके बाद आप कप और ग्लास धोएंगे। आप सब कुछ एक ही साथ नहीं धो सकते। इसी तरह इंसान को अपनी जिंदगी में भी तरतीब रखनी चाहिए, क्योंकि तरतीब ना रखने से इंसानी जिंदगी के मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं।
یہ تصویر جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک مکار چہرے کی تصویر ہے۔ اس میں جہاز پر کھڑا ہوا شخص ڈوبتے ہوئے شخص کو ہاتھ بڑھا کر ٹھنڈے پانی میں سے نکال سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ وہ ٹھنڈے پانی میں گرم پانی ملا کر ڈوبتے ہوئے شخص کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک ڈرامہ کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دینے یا ہمارے ساتھ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں ڈوبتا ہوا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے زندگی میں کسی پر بھی حد سے زیادہ یقین کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح پرکھ لیجیے۔ 10 ایسے کام جو آپ کو روزانہ کرنے چاہیے۔ صبح ناشتے سے پہلے 1 سیب کھائیں۔ ہر روز ناشتے میں 1 ابلے ہوئے انڈے کا استعمال کریں۔ رات کو بھگو کر رکھے ہوئے بادام صبح چھیل کر کھائیں۔ روزانہ 12 گلاس پانی پئیں۔ روزانہ 5 سے 7 کھجوریں کھائیں۔ گھی کی روٹی کی بجائے سادہ روٹی کا استعمال کریں۔ ادرک، سونف، دار چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی کا کہوہ بنائیں، اس میں 1 لیمو بھی ملا لیں اور اسے 1 دن چھوڑ کر 1 دن پئیں۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں کو روزانہ سونے سے پہلے تیل لگا کر سوئیں۔ اس طرح آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بوٹلز اور ڈبے والے جوسز کا استعمال بالکل ختم کر دیں کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ گھر پر فریش جوسز بنا کر پئیں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نماز کو پابندی سے پڑھیں، اور دن میں جب بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی کریں۔ پرانے زمانے میں عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ شادی بیاہ کی دعوت میں مہمانوں کی تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو روٹی کے اندر رکھ کر پیش کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو یہ پتا چلتا تھا کہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی تعداد بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو ایسے میں وہ کھانے کے وقت 2 روٹیوں کو لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب کو پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے۔ ایسا ہی ایک مرتبہ پرانے وقتوں میں عرب میں ایک غریب شخص نے کیا۔ اس نے اپنے گھر میں شادی کی تقریب میں دعوت کے وقت 2 روٹیاں بغیر گوشت کے ہی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب کو پیش کر دیں تاکہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جن لوگوں کو خالی روٹی بھی ملی تھی انہوں نے اسے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس کے اندر گوشت موجود ہو، سوائے اس شخص کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے، جس نے جب روٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کے اندر گوشت موجود نہیں ہے۔ اس پر اس نے گھر کے سربراہ کو بلایا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ اس روٹی کے اندر تو گوشت ہی موجود نہیں ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اس غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا کہ اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت ملے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کیا۔ بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کا فرد تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کی حفاظت کریں گے اور ہر حال میں ہمارے ساتھ اپنی وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین وقت آنے پر ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے ترکی نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اب ترکی کو ترکیہ ہی لکھا اور پکارا جائے گا۔ صدر اردگان نے اس نئے نام پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اب کوئی رسمی طور پہ بھی ترکی کو انگریزی میں بھی ٹرکی نہیں لکھ سکتا، بلکہ ہر کوئی اب ترکی کو ترکیہ ہی لکھے اور پکارے گا۔ کوک یا 7 اپ کی 1.5 لیٹر کی بوتل آپ کسی دکان سے خریدیں گے تو آپ کو 110 روپے کی ملے گی۔ وہی بوتل آپ جب کسی بڑے ہوٹل سے خریدیں گے تو آپ کو شاید 130 روپے کی ملے گی، لیکن جب وہی بوتل آپ کسی ایئرپورٹ سے خریدیں گے تو شاید آپ کو وہ بوتل 150 روپے کی ملے۔ بوتل وہی ہے، اس کے اندر موجود لیکوڈ بھی وہی ہے، لیکن جگہ اور قیمت الگ الگ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی جگہ پر آپ کی ویلیو نہیں ہے تو جگہ بدل کر دیکھیے، یقین مانیے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ فضول لوگوں پر اپنے جذبات اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ زندگی کے 6 سبق جو ہم انسانوں کو پرندوں کی زندگی سے حاصل کرنے چاہیے۔ پرندے کبھی بھی بھیک نہیں مانگتے، بلکہ محنت اور مسلسل جد و جہد سے ہی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ پرندے کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، یعنی ان میں لالچ نہیں ہوتا۔ پرندوں میں کمال کی حد تک تنظیم اور اتحاد کا جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ کبھی بھی اکیلے یا بغیر کسی رہنما کے سفر نہیں کرتے۔ پرندے وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ وقت پر اٹھتے ہیں، وقت پر اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اور وقت پر اپنے گھروں کو واپس لوٹاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر پرندے صابر اور توکل رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا گروہ داخل ہوگا جن کے دل پرندوں کے جیسے ہوں گے، یعنی صبر اور توکل رکھنے والے۔ پرندے کبھی بھی کسی ایک ہی جگہ پر مستقل قیام نہیں کرتے، یعنی وہ کبھی بھی کسی جگہ کو اپنی جاگیر نہیں بناتے،
बल्कि जहां भी रिस्क और साजगार माहौल मिले वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। कि एक मर्तबा एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फला फल फरोश फल बेचता है उसे उम्रा करवा दो। जागने पर बिजनेसमैन को वो ख्वाब अच्छी तरह याद था, लेकिन उसने उसे अपना वहम समझा और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले 3 रोज उसे मुसलसल वही ख्वाब आने लगा, तो उसने एक इमाम से राब्ता किया और उसे अपना सारा ख्वाब बताया। इस पर इमाम साहब ने कहा कि उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। इस पर बिजनेसमैन ने अपने सेक्रेटरी से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने के लिए कहा और अगले ही रोज उससे राब्ता किया और उसे फोन करके कहने लगा कि मुझे ख्वाब में तुम्हें उम्रा करवाने के लिए कहा गया है, मैं जितनी जल्दी हो सके इस नेक काम को करना चाहता हूँ। इस पर फल फरोश हंसने लगा और कहने लगा कि भाई साहब, मुझे तो मुद्दत हुई, मैंने फर्ज नमाज तक अदा नहीं की, मैंने क्या उम्रा करना है। इस पर बिजनेसमैन इसरार करने लगा, तो फल फरोश काफी बहस के बाद मान गया और कहने लगा ठीक है, मैं उम्रा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सारे अखराजात तुम उठाओगे। इस पर बिजनेसमैन राजी हो गया और दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए मुकर्ररा वक्त तय कर लिया। अगले रोज जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो बिजनेसमैन उसकी शक्लो सूरत और वजाकता देखकर ही पहचान गया कि ये शख्स ज्यादा मजहबी नहीं लगता। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि उसे ख्वाब में इस शख्स को उम्रा करवाने के लिए कहा गया है। लेकिन जो भी है, दोनों उम्रे के लिए रवाना हो गए। वो दोनों मैकात पहुंचे, उन्होंने गुस्ल किया, उसके बाद एहराम बांधा और उसके बाद वो हरम की तरफ रवाना हो गए। बैतुल्ला पहुंचकर उन्होंने तवाफ किया, उसके बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नफल अदा किए, सफा मरवा का चक्कर लगाया, सर मुंडवाया और इस तरह उनका उम्रा मुकम्मल हो गया। जब वो वापसी की तैयारियां कर रहे थे तो एक दिन हरम से निकलने से पहले फल फरोश ने बिजनेसमैन से कहा कि मैं हरम से जाने से पहले 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। इस पर बिजनेसमैन को क्या इतराज होना था, उसने कहा पढ़ो नफल, बहुत शौक से पढ़ो। फल फरोश बिजनेसमैन के सामने ही नफल अदा करने लगा, लेकिन जैसे ही वो सजदे में गया उसका सजदा बहुत लंबा होने लगा। इस पे बिजनेसमैन ने उसको हिलाकर देखा तो कोई हरकत नहीं हुई। बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि फल फरोश की रूह तो हालत सजदा में ही परवास कर चुकी है। उसे फल फरोश की मौत पर बहुत रश्क आया और वो कहने लगा कि काश ऐसी मौत मुझे नसीब होती। खैर, फल फरोश को वहीं गुस्ल दिया गया और वहीं उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने उसके नमाज जनाजा में शिरकत की। फल फरोश के घर वालों को बिजनेसमैन ने इतला दे दी थी और उसके घर का सारा खर्चा उसने अपने जिम्मे ले लिया। अब जब वो मुल्क पहुंचा तो वो उसकी बीवी के पास ताजियत करने गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारे शौहर ने ऐसा कौन सा नेक काम किया था कि उसका इतना उम्दा अंजाम हुआ और उसे सजदे की हालत में मौत आई। इस पर उसकी बीवी कहने लगी कि भाई साहब, मेरा शौहर कोई नेक आदमी तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत थी। हमारे घर के पास ही एक बेवा औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शौहर जब भी अपने बच्चों के लिए कोई खाने पीने की चीज लाता था तो साथ ही उन बच्चों के लिए भी लेकर आता था और उसके दरवाजे पर रखकर कहता था कि बहन, मैंने बाहर खाना रख दिया है, तुम उसे उठा लो। इस पर बेवा औरत बाहर निकलती और आसमान की तरफ देखकर दुआ करती कि अल्लाह, इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है, इसका खात्मा ईमान पर करना। जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। एक मल्टीनेशनल बैंक के सरबराह ने माशी माहिरीन को एक मीटिंग में उस वक्त सोच में डाल दिया जब उसने उनसे कहा कि साइकिल मुल्की मईशत की दुश्मन है, बल्कि मुल्की मईशत के लिए तबाही का बायस है, क्योंकि साइकिल चलाने वाला कार नहीं खरीदता। इसीलिए वो कार खरीदने के लिए कर्जा भी नहीं लेता, ना ही अपनी कार की इंश्योरेंस करवाता है, ना ही उसमें पेट्रोल डलवाता है, ना ही अपनी कार को सर्विस या मुरम्मत के लिए भेजता है। इसलिए वो कार पार्किंग की फीस भी अदा नहीं करता और ना ही टोल प्लाजों पर टैक्स अदा करता है। यहां तक कि साइकिल चलाने की वजह से वो मोटा भी नहीं होता, इसलिए उसे दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ती, डॉक्टरों, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, हत्ता कि वो मुल्क की जीडीपी में कुछ भी शामिल नहीं करता। मल्टीनेशनल बैंक के सरबराह का कहना था कि दूसरी तरफ हर नया बनने वाला फास्ट फूड आउटलेट अपने मुलाजमीन के साथ साथ 30 तरह के अफराद के लिए रोजगार के मौके मुहैया करता है, जिनमें डॉक्टर, माहिर अमराज कलम मैदा जिगर, माहिर अमराज नाक कान गला, डेंटिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, हकीम, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज वाले शामिल है। तो बस साबित हुआ कि साइकिल मुल्की मईशत की दुश्मन है और सेहतमंद अफराद मुल्की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और पैदल चलने वाले तो मुल्की मईशत के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि वो साइकिल भी नहीं खरीदते। मल्टीनेशनल बैंक के सरबराह की इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करती। आप इत्तफाक करते हैं या नहीं, कमेंट करके